चलिए भाई, आज की क्लास हम सब स्टार्ट करते हैं। आज हम जो से क्लास स्टार्ट करेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे एमपीएल के बारे में भाई। अरे यार, ये एमपीएल कहाँ से आ गया? एमपीएल यहाँ पर मैच खेलने वाले हैं कि नहीं नहीं नहीं। आज हम एमपीएल का मतलब होता है जैसे कि एम फॉर मैंने डेफली, पी फॉर प्रेडिक्ट और एल फॉर लॉ। मेडलिफ प्रेडिक्ट लॉ, यानी कि हम इसे हिंदी में बोलते हैं मेडलिफ का आवर्त नियम। क्या? मेडलिफ का आवर्त नियम, जो मैं लिख दे रहा हूं हिंदी में भी। मेडलिफ का आवर्त नियम, जो जिसे हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? एमपीएल। इसे आज की क्लास में हम सब एमपीएल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? एमपीएल के बारे में। तो आज की क्लास हम सब स्टार्ट करते हैं। क्या इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं? तो इन्होंने कौन से वैज्ञानिक थे? हम लोगों के वैज्ञानिक थे मेंडेलीव, यानी एक हम लोगों के वैज्ञानिक थे मेंडेलीव, जिन्होंने 1869 में, कब? सन 1869 में कहा, अपने नियम को एक दर्शाया, यानी अपने नियम को इस दुनिया को बताया कि हम लोग तत्वों को एक टेबल में लिख सकते हैं। टेबल भाई, टेबल आप लोग समझ रहे हैं ना? जैसे 2 1 2 2 2 4 2 3 6, यही हम लोगों की एक तरह का टेबल है। यानी कि हम लोग एक टेबल में सजा सकते हैं। चलिए इस पर ले लीजिए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। क भाई, हम लोग तो एलकेजी यूकेजी से ही पढ़ के आते आ रहे हैं, कि पढ़ते हुए हम लोग आते आ रहे हैं क ख ग। तो क ख ग घ अंग, और हम इसे इस तरह से ना पढ़कर हम पढ़े क ज झ च अंग। ये कौन सा टेबल है भाई? ये हम लोग के नहीं ना सही है। तो इसे हम लोग लाइन से यानी स्थापित कर सके, यानी कि हम लोगों के लिए याद करने की क्षमता ज्यादा हो, यानी हम जल्दी से जल्दी इसे याद कर सके, या हम लोग एक लाइन में इसे सजा सके। तो इन्होंने अपना पहला नियम कब दिया था? अपना पहला नियम दिया था 1869 में। क्या पहला नियम दिए थे? आवर्त के पहला नियम, यानी कि आवर्त सारणी पहला बनाए थे। पहले इंसान जो ये है मेंडेलीव, पहले इंसान जो है कि जिन्होंने आवर्त सारणी को बनाया। तो ये हम लोगों को अभी के समय जो आवर्त सारणी हम लोग पढ़ते हैं वो नहीं है। इससे पहले ये हम लोग पढ़ते हैं किसके आधार पर? हम लोग पढ़ते हैं परमाणु क्रमांक के आधार पर इन्होंने किस आधार पर दिए थे? परमाणु भार के आधार पे। किसके? हम लोग अभी के टाइम पे अभी के टाइम पर हम लोग किसके आधार पर पढ़ते हैं? परमाणु क्रमांक के आधार पर। परमाणु, अरे भाई, परमाणु क्रमांक किसके आधार पर हम लोग पढ़ते हैं? परमाणु क्रमांक के, अभी के टाइम पर नाउ। ठीक है। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा था 1869 में, इन्होंने कहा था कि हम लोग पढ़ते हैं परमाणु भार के आधार पे। परमाणु, इन्होंने अपना नियम दिया, यानी कि आवर्त सारणी अपने दिए परमाणु भार के अनुसार, यानी कि परमाणु भार के, यानी कम परमाणु पहले लिखाएंगे, अधिक परमाणु दूसरे नंबर, उससे बढ़े, इस तरह से हम लोग परमाणु भार के आधार पर हम लोग एक टेबल बना लेंगे। ठीक है। इसी के तो हम लोग पढ़ेंगे पहले, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का यही, तो जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेंडेलीव का परमाणु आवर्त सारणी के नियम के बारे में। तो इन्होंने दिए थे परमाणु भार पे। ठीक है, परमाणु भार पे इन्होंने दिए थे। तो चलिए देखते हुए उन्होंने क्या बताया था अपने नियम में। किसमें? नियम में, यानी जिसे हम लॉ बोलते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम वही देखेंगे। तो तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुणों के संबंध के परमाणु भार से स्थापित करके अपना आवर्त नियम दिया। क्या? परमाणु भार से स्थापित करके अपना आवर्त नियम दिया। तो
जिसे हम दिया, जिसे हम एम्पियर बोलते हैं। क्या? एम्पियर, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, जिसे हम एम्पियर बोलते हैं। तो क्या कहा उन्होंने? सन 18, जिसका हम डिफिनेशन ये लिख सकते हैं, सन 1869 में मेंडलीव ने तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों के संबंध के परमाणु भार से स्थापित करके अपना आवर्त नियम दिया, जिसे हम क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं, जिसे हम एम्पियर बोलते हैं। तो ये इसका डिफिनेशन हो गया। तो आप लोग इसका डिफिनेशन लिख लीजिए। तो इसके बाद उसके अनुसार, क्या इनके अनुसार देखते हैं, इसके अनुसार, इसके अनुसार हम देखेंगे। इसके अनुसार उन्होंने कहा, क्या कहा? इसके अनुसार उन्होंने कहा तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों के परमाणु आवर्त फलन बनते हैं, यानी होते हैं, यानी भौतिक एवं रासायनिक, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के गुणों के आधार पे उसके परमाणु भार के आधार, माफ कीजिएगा, गुणों के परमाणु भार के आधार पर उसका आवर्त फलन बनता है। तो अर्थात ये कह लीजिए परमाणु को बढ़ते हुए क्रम में लिख सकते हैं, यानी कि जैसा कि मैंने बताया कि बढ़ता हुआ क्रम में परमाणु भार को बढ़ते हुए क्रम में लिख सकते हैं। कैसे? परमाणु भार को बढ़ते हुए क्रम में लिख सकते हैं। तो इन्होंने कुछ विशेषताएं दी भाई, विशेषताएं। तो विशेषताएं देने से पहले मैं आप लोगों को परमाणु भार के मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ को दिखाना चाहूंगा, यानी कि मेंडलीव के रासायनिक आवर्त सारणी को दिखाना चाहूंगा कि आप लोगों को क्लियर हो जाए। उसके बाद हम लोग उसके विशेषता के बारे में देखेंगे, यानी उसके प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे, उसके क्या गुण थे और क्या लॉसेस थे, ठीक है, यानी क्या दोष थे उस पे। तो आज तो चलिए उसको मैं थोड़ा पिक्चर में आप सब देख लीजिए। तो आप लोगों को पिक्चर देखिए, मैं जरा इसे बड़ा कर देता हूं, और तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। देखिए हम लोगों का पंक्ति, यानी जिसे हम लोग रो बोलते हैं, रो उन हम लोगों की कितनी है? गिनिए जरा, तो कितनी है? हम लोगों की 12 है। कितने हैं? 12, यानी जिसे हम 12 बोलते हैं। और रो को हम हिंदी में पंक्ति बोलते हैं, यानी पंक्तियां हम लोगों की 12 है। और स्तंभ कितने हैं? गिनिए जरा, स्तंभ गिनिए कितने हैं? देखिए स्तंभ कितने हैं? स्तंभ हम लोगों की 8 है। तो मैं इसे हटा दे रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कि इसका इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। तो चलिए इसके विशेषता हम देख लेते हैं। तो चलिए हम इसके विशेषता स्टार्ट करते हैं। तो विशेषता में हम लोग ये देखेंगे, हम लोगों ने क्या देखा, इसे मैं मिटा दूं, इसको मिटा दे रहा हूं, और इसके बाद हम विशेषता देखेंगे और इसका दोष देखेंगे। क्या? इसके दोष। तो इसके कुछ विशेषताएं देखते हैं। विशेषताएं, ठीक है, इसके हम विशेषताएं देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने रो, यानी इस तरफ से कितने लाइन थी? इस तरफ से करके कितनी लाइनें थी, जिसे हम इन सब को हम लोग रो बोलते हैं, यानी पंक्तियां, जिसे हम रो बोलते हैं। क्या? रो, ROW, रो। तो इस तरह से कितने हम लोग की लाइन थी? याद है? गिने थे ना आप सब? हम लोगों की पंक्तियां 12 होती हैं। 12 पंक्तियां होती हैं। किनके अनुसार? किनके अनुसार 12 पंक्तियां होती है? मेंडलीव के अनुसार। किनके अनुसार? मेंडलीव के अनुसार। इनके 12 पंक्तियां, जिसे हम रो बोलते हैं, पंक्तियां होती हैं। क्या? 12 पंक्तियां होती हैं। उसके बाद फिर से हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने उसके बाद कॉलम देखा। कॉलम जिसे हम स्तंभ बोलते हैं। क्या? स्तंभ बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का है, नेक्स्ट हम लोगों की 8 स्तंभ थी। स्तंभ
जिसे हम कॉलम बोलते हैं। क्या? कॉलम। ये कितनी थी? 8। कितनी थी? 8 स्तंभे थी। 8 स्तंभे होती हैं, होती हैं हैं। तो चलिए ये हो गया। और क्या और एक विशेषता देख लेते हैं। और उनका विशेष उन्होंने बताया, अपने विशेषताएं में बताया कि एक समूह में उपस्थित परमाणु, एक समूह में उपस्थित, माफ कीजिएगा, एक समूह में उपस्थित सभी का समान संयोजकता होती है। क्या? सभी का समान संयोजकता होती है। एक समूह में, एक समूह में उपस्थित, एक समूह में उपस्थित सभी की समान, आई थिंक आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। इसे मैं नीचे लिख दे रहा हूं, यहाँ पे लिख दे रहा हूं। इसके समान समान संयोजकता होती है। आई थिंक आप लोगों को राइटिंग समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये हम लोगों की संयोजकता होती है, यानी कि एक समूह में सभी, एक समूह में उपस्थित सभी तत्वों की, मैंने तत्व नहीं लिख रहा हूँ इसलिए माफी चाहता हूँ। एक समान सभी उपस्थित सभी, एक समान, एक समूह में उपस्थित सभी की सभी तत्व की समान संयुक्ता होती है। यानी कि एक समूह में, या समूह किसे बोलते हैं? ग्रुप। जैसे आप लोगों के दोस्त भी होंगे, आप लोग कई दोस्त एक साथ मिल जाते हैं, कई पार्टी में मिल जाते हैं भाई। तो वो कई दोस्तों को मिलाकर जिसे हम समूह के नाम से पुकारते हैं, जिसे हम ग्रुप के नाम से पुकारते हैं, यानी बोलते हैं ग्रुप के नाम से। तो एक ग्रुप में उपस्थित सभी तत्वों की समान संयोजकता होती है, यानी समान संयोजकता होती है। तो ये भी हम लोगों की एक विशेषता है। और हम लोगों, उन्होंने और बताया, क्या बताया उन्होंने ये बताया कि अगर भविष्य में और तत्व मिलते हैं, ये कब की बात है? ये तो हम लोगों की 1869 की बात है। उसके बाद हमारी बहुत सारी तत्व मिली, कुछ कृत्रिम तत्व जिसे हम लोगों ने बनाया है, जिसे हम बोलते हैं कृत्रिम तत्व। ठीक है, इन्होंने हम लोगों ने बनाया जिसे, और बाकी सब नेचुरल हैं। तो उसके बाद हम लोग के इसमें बहुत सारी तो मतलब बहुत सारी एलिमेंट नहीं मिले थे। उस समय की बात है, उस समय के बाद बहुत से एलिमेंट नहीं मिले थे। जैसे कि आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को एक पिक्चर दिखाया था। क्या पिक्चर दिखाया था? उसमें कई जगह खाली भी थी, वहां पे खाली जगह में भी तत्व मिले थे। वो बहुत बड़ी बात है। तो चूंकि हम लोगों की अभी उसको बारे में नहीं पढ़ना है, तो चलिए क्या देखते हैं। हाँ, भविष्य में यानी फ्यूचर में अगर हम लोगों की कई सारी तत्व मिलती हैं, तो उसके रखने की स्थान, यानी हम लोग उसे उसमें रख सकते थे। उसमें किसमें? जिन्होंने जो आवर्त नियम दिया उसमें रख सकते हैं। क्या? उसमें हम रख सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि अगर हम लोगों की भविष्य में आवर्त सारणी के और कुछ और तत्व मिलते हैं, यानी कि आवर्त सारणी में अगर हम लोगों की कुछ और तत्व मिलते हैं, फ्यूचर में अगर चल के हम लोग की आगे चल के आवर्त तत्व मिलते हैं, तो हम लोग इस नियम के अनुसार और आवर्त तत्वों को इस आवर्त सारणी में रख सकते हैं। क्या? इस आवर्त सारणी में रख सकते हैं। तो चलिए हम लोगों ने इसके विशेषता के बारे में देख लिया। तो उसके बाद विशेषता के बाद क्या आता है? इसके दोषों के बारे में देखें भाई। अच्छा ये बताइए, बिजनेस अगर कोई करेगा तो उसके प्रॉपर्टी के मतलब उसके कितने फायदे होंगे, कितना हानि होगा, वो नहीं देखेगा। तो इसीलिए
किसी भी नियम को या प्रावधान को उसके दोनों को देखना जरूरी है, ठीक है। तो इसके हम लोगों ने विशेषता देख लिया, तो अब इसके हम दोष देखेंगे। क्या इसके हम दोष देखेंगे? क्या दोष देखेंगे? तो चलिए इसके दोष देखते हैं। उन्होंने ये बताया कि हाइड्रोजन निश्चित नहीं रहता है, कभी वहां पे चला जाएगा, कभी उधर चला जाएगा, कभी इधर चला जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन निश्चित नहीं रहता है, निश्चित नहीं रहता, निश्चित नहीं रहता, ठीक है। हाइड्रोजन क्या निश्चित नहीं रहता है? किनके अनुसार? मेंडलीफ के अनुसार क्या बताया मेंडलीफ ने कि हाइड्रोजन निश्चित नहीं रहता है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि धातु अधातु, क्योंकि हम लोगों की अभी के समय की जो पीरियोडिक टेबल है, जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कुछ समय से नहीं, इनके पहले तो ये इन्होंने दिया, फिर जो सेकेंड नंबर थर्ड नंबर पर वो हम लोगों की आवर्सानी आई थी, तो जो कि कितने नंबर पे आई थी, उन्होंने उसे क्या बोलते हैं वो सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कब? नेक्स्ट क्लास में। तो इसमें हम क्या देखा कि हाइड्रोजन निश्चित नहीं रहता है। ये क्या है? हाइड्रोजन है, ठीक है, जो कि हम लोग के समय में अभी के टाइम पर जो हम लोग पीरियोडिक टेबल को पढ़ते हैं उसमें हाइड्रोजन पहला नंबर पर है, ठीक है, पहला नंबर पर, यानी कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। क्या? परमाणु क्रमांक 1 है। तो इन्होंने अपने अपने लॉ में ये बताया, मेंडलीफ ने अपने लॉ में ये बताया कि हाइड्रोजन निश्चित नहीं रहती है। तो फिर ये भी देख लिया हाइड्रोजन निश्चित नहीं रहती है। फिर हम देखेंगे धातु और धातु के बारे में। धातु और धातु, धातु और अधातु। क्या? धातु और धातु। क्या? अधातु। धातु और अधातु ये अलग अलग नहीं रहते हैं, यानी कि मिल कर रख सकते हैं, अलग भी रख सकते हैं, इसका कोई निश्चित नहीं है, यानी कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अलग रहते हैं या अलग नहीं रहते हैं। अभी के टाइम में हम लोग देखेंगे धातु अलग रहेगा, धातु अलग रहेगा। क्या? धातु और धातु अलग रहेगा। तो धातु और धातु अलग नहीं रहते हैं। क्या? यही रहते हैं। आई थिंक आप लोगों को इधर दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है ना? नहीं दिखाई दे रहा तो मैं बता दे रहा हूँ, अलग अलग नहीं रहते। धातु और धातु अलग अलग नहीं रहते हैं। क्या? नहीं रहते हैं। तो इन्होंने ये भी बताया कि धातु और धातु अलग अलग नहीं रहते, क्योंकि हम लोग की अभी के टाइम पर जो हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसमें धातु और धातु अलग अलग रखी गई है। क्या? धातु और धातु अलग अलग रखी गई है। तो आज की क्लास में बस यही पढ़ेंगे एमपीएल के बारे में। क्या? एमपीएल के बारे में। एमपीएल पे आप लोग याद रखिएगा कि हम लोगों की एक टॉपिक है एमपीएल। क्या? एमपीएल। तो आज की क्लास में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम जो अभी के टाइम पर पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल उसके बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।